नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। एक तरफ जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरे देश भर में विपक्षी एकता की मुहिम में जान फूंकते हुए नजर आ रहे हैं, जहां 23 जून को बिहार की राजधानी पटना में विपक्षी दलों की सबसे बड़ी मीटिंग बिहार के सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में होने जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार की महागठबंधन सरकार के भीतरी राजनीति की चर्चा भी इन दिनों चरम पर है। जहां ये चर्चा है कि नीतीश कुमार से ना तो राजद के रणनीतिकार खुश हैं और ना ही कांग्रेस के वरीय नेता, और ये वजह हाल में हुए कैबिनेट एक्सपेंशन को लेकर है, जहां सत्ताधारी दल मुंह ताकते रह गए और नीतीश कुमार ने बड़े ही आराम से और आसानी से अपनी पार्टी के एमएलए को मंत्री बना दिया। जी हां, इस बार कैबिनेट विस्तार में रत्नेश सदा को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने इस्तीफा क्या दे दिया, उसके तुरंत बाद नीतीश कुमार ने अपना फैसला ले लिया। बाकी सारे दल बहुत चक्के रह गए, किसी को सोचने समझने तक का वक्त नहीं दिया गया। दरअसल आरोप ये लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार के कोटे से एक मंत्री संतोष सुमन ने इस्तीफा क्या दिया। उन्होंने तत्काल रत्नेश सदा को मंत्री पद की शपथ दिला दी, जबकि महागठबंधन में शामिल सबसे बड़े दल राजद के 2 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है, मगर उस पद पर भरपाई किसी अन्य नेता को मंत्री पद देकर नहीं की गई। यहां तक कि कांग्रेस मंत्री परिषद विस्तार की राह ही देखते रह गई। महागठबंधन की राजनीति में भूचाल तब आया जब नीतीश कुमार के एक निर्णय से पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी नाराज हो गए। इस नाराजगी ने मांझी को खुलकर नीतीश कुमार के विरोध में लाकर खड़ा कर दिया। मांझी ने नीतीश कुमार के रवैये को जनता के प्लेटफॉर्म पर रखा। तब उन्होंने साफ कहा कि नीतीश कुमार दबाव बना रहे थे कि पार्टी को जदयू के साथ मर्ज कीजिए। यह दबाव इस कदर था कि संतोष सुमन को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। गौरतलब है कि राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले नीतीश कुमार ने दलित विरोध को ध्यान में रखते हुए डैमेज कंट्रोल करने के लिए 3 बार से लगातार विधायक रहे रत्नेश सदा को मंत्री पद का तोहफा दे डाला। परंतु अंदर खाने की माने तो राजद की तरफ से भी प्रस्ताव था कि कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह और कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के इस्तीफे के बाद 2 मंत्री पद पर शपथ दिलाना बेहद जरूरी है। एक तो ऐसे भी राजद पर सवर्ण विरोधी होने का आरोप लगता रहा है। संयोग से कार्तिकेय सिंह और सुधाकर सिंह दोनों ही सवर्ण कोटे से आते हैं, मगर ये नहीं हो सका। जीतन राम मांझी के महागठबंधन से नाता तोड़ने और 23 जून 2023 को होने वाली विपक्षी एकता मुहिम का ख्याल कर चुप रहना ही बेहतर समझा गया। दरअसल रत्नेश सदा को मंत्री परिषद में लाने को कांग्रेस राजनीतिक चाल मान रही है। कहा जा रहा है कि हाल ही में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी को जब कांग्रेस नेता अजीत शर्मा से छीना गया, तब शकील अहमद को नेता प्रतिपक्ष बनाते हुए कहा गया था कि मंत्री परिषद विस्तार में मौका दिया जाएगा, मगर ये नहीं हुआ। इससे कांग्रेस के भीतर भी नाराजगी के स्वर हैं। ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार ने ये मान लिया है कि अगड़ों का वोट महागठबंधन को मिलने वाला नहीं है, इसलिए राजद के 2 मंत्री सुधाकर सिंह और कार्तिकेय सिंह चूंकि सवर्ण हैं, इसलिए उन पदों को भरने के प्रति कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई गई। लेकिन जब मंत्री संतोष सुमन ने इस्तीफा दिया और जीतन राम मांझी हरकत में आ गए, तो आनन फानन में रत्नेश सदा को मंत्री बनाया गया और माउंटेन मैन दशरथ मांझी के बेटे और दामाद को जदयू की सदस्यता दिलाई गई। संतोष सुमन के इस्तीफे के फौरन बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला करते हुए 3 बार से विधायक रहे सोनवर्षा से रत्नेश सदा को मंत्री पद की शपथ दिला दी, जहां महागठबंधन की सरकार में शामिल अन्य दल मुंह ताकते रह गए और नीतीश कुमार अपनी चाल बड़े ही आसानी से चल गए। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले दिनों में महागठबंधन की सरकार के भीतर खाने क्या कुछ होता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। नमस्कार।